परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक बार और ये सुबह के थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 27 पद तक हमने देखा है। आज हम उसके आगे देखें उसका 28 पद। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसका 28 पद में हम देख सकते हैं कि जोसेफ इज सोल्ड इनटू स्लेवरी। यूसुफ को स्लेवरी में भेज रहा है, गुलामी में भेज रहा है। ये बात को हम उधर देख सकता है। 28 पद में ऐसा लिखा है, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उनको उस गड्ढे में से खींच कर बाहर निकाला और इस्माइलियों को साथ चांदी के 20 टुकड़ों में से बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गया है। इधर हम देख सकता है कि जब उन लोग ने खाना खा के उठा है, उसी टाइम हम देख सकता है कि उन लोग ने कुछ व्यापारी लोग आने का आवाज़ सुना है। जब इसने सोचा है हम ये बालक को उधर गड्ढे के अंदर से मरने से अच्छा है इनको हम भेजें, कुछ पैसा भी मिलेगा, कुछ धन मिलेगा, ऐसी एक बात से वो आगे बढ़ गया है। वो उधर आके यूसुफ को क्या कर रहा है, खींच कर निकाल रहा है उसमें से, गड्ढे में से। यूसुफ को भाइयों ने उसके उस गड्ढों में से खींच कर बाहर निकाला। यूसुफ सोचा होगा ये भाई लोगों को इतना फ़र्क कैसे आ गया है। अभी मेरे को मार डालने के लिए कोशिश किया, मेरे को एक गड्ढे के अंदर डाला है, अभी मेरे को बचाने के लिए कर रही। क्या ऐसी एक आशा हो सकता है यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के हृदय में आ गया होगा। परंतु बाहर आने के टाइम हम देख सकता है कि यूसुफ का हृदय और टूट पड़ा है। ये पैसा लेके मुझे ये व्यापारियों को भेज रहा है। ये कितना एक क्रूर स्वभाव उनका भाइयों में हम देख सकता है कि एक क्रूर स्वभाव से दूसरा क्रूर स्वभाव में बदलते जा रहे। उनका भाई के ऊपर कोई दया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में आ गया है। पैसा का लालच, उसने सोचा उनको कुछ पैसा मिले। हम जानता है कि पौलुस तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, हरेक गड़बड़ियों का मूल कारण पैसा की लालच है ना। जब हमारे जीवन में पैसा की लालच आता है, उसी टाइम हम विश्वास नहीं देखता है, हम परमेश्वर का वचन नहीं देखता है, परमेश्वर को नहीं देखता है, फिर हमारा अंदर की आंग अंधा हो जाता है, फिर हम उसी के पीछे चलता है, उसी के पीछे कैसे भी। आजकल विश्वासी लोगों के बीच में भी, प्रभु का दास लोगों के बीच में भी ये अवस्था हम देख सकता है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी गड़बड़ियाँ करते रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक लालच ना आए। हमको खाने के लिए पीने के लिए है तो बहुत काफ़ी है, ऐसी एक संतृप्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। परंतु आजकल हम वो नहीं देख सकता है, हमारा हालत बहुत ख़राब होता है। एक कवि ने ऐसा लिखा है, 1 रुपया मिल जाएगा तो हम सोचता है 20 मिले, 20 मिलेगा तो हम सोचता है 100 मिले, 100 मिलेगा तो हम सोचता है 1000 मिले। ऐसी ये हमारा लालच ना, पैसा का प्रति, धन का प्रति का लालच बहुत बहुत बुरी तरफ से फंसाता है। इधर भी देख, हमारा मांस से ऐसी भाई को उन लोग ने बेचने के लिए जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कितना बार ऐसी काम किया है। परमेश्वर के सन्निधान में आके हम माफ़ी मांगे, प्रभु हमसे गलती हो गया, हम आगे ऐसी गलती ना करूँगा, ऐसी सोच के हमको आगे बढ़ना के ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका 28
29 से लेकर 32, 29, 30, 31, 32, ये 4 पदों में हम देख सकते हैं कि द ब्रदर्स कवर देयर सिन एंड लाइड टू जेकब कंसर्निंग जोसेफ फेथ। जोसेफ को ऐसे मारने के बाद वो लोग अपना पाप को छिपाने के लिए और याकूब से झूठ बोलने के लिए वो लोग निर्णय ले रहा है ना। उसका 29 पद में हम देख सकते हैं कि रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ। देख, रूबेन का एक अच्छा स्वभाव, भाइयों से कुछ उनको बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए उसने काम किया है। उसने ऐसा सोचा था कि गड्ढे के अंदर से वापस आके उसको निकाल के उनका पापा के पास पहुंचा दे, यही था उनका इच्छा। परंतु उनका काम नहीं हो पाया, क्योंकि उसने अच्छा काम के लिए दृढ़ता के साथ खड़ा होना चाहिए था, परंतु उसने इतना दृढ़ता उनके जीवन में नहीं था। उस 50-50 का एक अनुभव में था, 50 जोसेफ के साथ, 50 भाइयों के साथ, ऐसी एक अवस्था में ही था, इसलिए उसको बचा नहीं पाया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसी होता है, दुनियादारी में 50% और परमेश्वर की कामों में 50%, ये कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए जो रूबेन का उसने ऐसी काम किया है, उसी के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हम भी काम करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है, और खराब दिशा में चले जाता है। वो कपड़ा फाड़ दिया, इतना दुख उनका जीवन में था, है ना। वो बोल रहा था, अभी मैं उनको कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, उसको पिताजी को जाके क्या बोलूं, ऐसी सोच रहा था। उसके टाइम हम देख सकते हैं कि 31 और 32 पद में, तब उन्होंने यूसुफ का अंगर का लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगी अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अथवा देखकर पहचान ले की है कि तेरे पुत्र का अंगरखे की नहीं। इधर हम देख सकता है कि इन लोग ने ऐसा एक गड़बड़ी करने के बाद अपना पाप को छिपाने के लिए कितना एक ऐसी एक षड्यंत्र उसने किया हुआ है। अपना एक बकरे को मार कर उसी का खून में उसका कपड़ा डुबाते हुए उनका पिताजी को लेके दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि कई सालों पहले याकूब ने भी अपना पिताजी को ऐसी बेवकूफ़ बना के चले गया है ना। ये उनके ऊपर अभी पलट कर आ रहा है, अभी उनका बच्चा लोग उनको बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे हम जानते हैं कि हम कैसे बोझता है ऐसी काटता है, इधर याकूब ने ऐसी बोझा था, इसलिए उसका काटने का भी ऐसी मिला है, उनका बेटे लोगों ने भी ऐसी किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम सतर्क रखें, हम इस दुनिया में क्या कर रहा है उसी का फल हम इस दुनिया में ही मिलेगा। स्वर्ग में जाकर वो अलग चीज़ है, इस दुनिया में ही हमको उसी का प्रतिफल मिल जाता है। उसी को ये याकूब के जीवन में हम और उनका भाइयों के जीवन में हम ये देख सकता है। ऐसी एक स्थिति में प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ऐसा गड़बड़ी ना करें। हम परमेश्वर के सन्निधान में, हमारे भाई लोगों के सन्निधान में एक अच्छा नमूना बनकर अच्छा ईमानदारी से हमारा जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।